तो अंदर गए, पहले इनको खबर सुनाई कि अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है और यजीद कहता है कि मेरे हाथों पर बैत कर ले। इमाम हुसैन ने कहा कि मैं इस तरह तो बैत नहीं कर सकता, आम आदमियों की तरह बैत नहीं करता, लिहाजा वलीद आप बाहर जाओ, ऐलान करो, सब लोगों को कहो कि यजीद के हाथों पर बैत करो। जब लोगों को कहोगे तो उसी तरह मुझे भी कह देना, उस पर देख लिया जाएगा, लिहाजा मैं इस तरह जो है बैत नहीं करूंगा। जब इनके बात ये चली तो वलीद ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप चले जाएं। तो इमाम हुसैन जब वापस गए तो इसी मरवान बदबख्त ने कहा ओ वलीद, इनको तूने वापस क्यों भेजा? इनसे फौरन तौर पर बैत ले लेनी चाहिए थी। अगर ये बैत नहीं लेते, अगर ये ना बैत लेते तो इनको इसी वक्त कत्ल कर देना चाहिए था। जब ये कहना था इमाम हुसैन गुजर रहे थे, आपने सुन लिया, आपने कहा मरवान बदबख्त तू मुझे कत्ल करेगा या वलीद मुझे कत्ल करेगा। ये अल्फाज सुनकर आप चले गए। रात को जब आपने घर पर लौट कर गए, आपका रात ही को मशवरा हो चुका कि हम यहाँ से मक्का मदीने से मक्का की तरफ जो है अपने हिजरत कर लेते हैं, सफर कर लेते हैं। जब इमाम हुसैन रात को घर पहुंचे तो वलीद ने फिर से दोबारा गुलाम भेजा कि हुसैन को मेरे पास बुला कर लाओ। जब इमाम हुसैन के पास उसका पैगाम पहुंचा तो इमाम हुसैन ने कहा मैं इस वक्त नहीं आ सकता, लिहाजा सुबह देख लिया जाएगा। आपने रात ही को क्या किया, आपने सारा सामान बांध लिया, आप तैयार होकर आप मक्का मदीने की तरफ सफर करने लगे। जब सुबह का वक्त आया, अब ये मरवान कौन था? रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना माजूज के अंदर अक़सा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरवान के बेटे को, ये गरगट का बेटा गरगट है, यानी इसके बाप पर भी लानत भेजी और इस पर भी लानत भेजी। ये वो लानती शख्स था जो इमाम हुसैन को और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर को कत्ल करवाना चाहता था। अब ये छोटा सा अहले बैत का काफिला और ये कितना अजीम काफिला था। इमाम हुसैन कौन सी हस्ती का नाम है? ये इमाम हुसैन वो शख्स है कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इमाम हुसैन को अपनी कंबल के अंदर लिया हुआ था और कंबल कर लेकर हाथ उठाए हुए कहते हैं कि परवरदिगार मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तू भी हुसैन से मोहब्बत कर। और एक मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन के बीच छोटे बच्चे थे, कुश्ती करने लगे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हसन हुसैन को पकड़ ले, हसन हुसैन को पकड़ ले। तो फातिमा तो ज़हरा कहती है और मेरे अब्बा कुर्बान तेरी जात पे जाऊं, आप ये कैसा हुक्म जारी करते हैं? बड़े को कह रहे हो छोटे को पकड़ ले, हालांकि छोटा तो ताकत में कम है। तो मेरे आका ने फरमाया और फातिमा दूसरी साइड जबरील अमीन कहते हैं हुसैन हसन को पकड़ ले, और जब जबरील ने हुसैन को कहा हसन को पकड़ ले तो मैंने कहा हसन हुसैन को पकड़ ले। कितने अजमत वाले बेटे हैं जिनकी कुश्ती कुरान कराने वाला जबरील अमीन हो और अमीना का लाल मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही हुसैन और हसन तीनों ने एक मर्तबा तख्ती लिखी, और जब तख्ती लिखी तो मौला अली के पास गए, कहने लगे ए अब्बा आप फैसला करो कि तख्ती हुसैन ने अच्छी लिखी है या हसन ने अच्छी लिखी है। दोनों वहीं चला गए। तो मौला अली ने कहा ये फैसला मैं नहीं कर सकता, आप अपनी अम्मा के पास चले जाओ। जब आप फातिमा तो ज़हरा के पास गए, कहने लगे अम्मा तख्ती मैंने अच्छी लिखी है या हुसैन ने अच्छी लिखी है? हुसैन कहने लगे अम्मा मैंने अच्छी लिखी है या हसन ने अच्छी लिखी है? तो आप हैरान हो गए, कहने लगे मैं हसन को कह दूं कि आपने अच्छी लिखी है तो हुसैन नाराज हो जाएंगे, और हुसैन को अगर मैं कह दूं अच्छी लिखी है तो हसन नाराज हो जाएंगे। कहा ये फैसला मुझसे भी नहीं हो पाएगा, लिहाजा ये फैसला आप अपने नाना जान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चले जाओ। आप अपना फैसला लेकर मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, तो आपने अपनी दोनों तख्ती पर नजर मारी तो कहा अगर मैं फैसला कर दूं हसन के हक में हुसैन नाराज हो जाएगा, और अगर हुसैन को नाराज करूं तो हसन नाराज हो जाएगा, और अगर हसन और हुसैन नाराज हो गए और मेरा रब नाराज हो जाएगा, इसलिए ये फैसला मोहम्मद अरबी भी नहीं करेगा। तुम्हारा फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे फरिश्ते जबरील आमीन करेंगे। जब जबरील आमीन को हुक्म जबरील आमीन कहते हैं, पर मेरे आका मेरे महबूब
फैसला जबरील आमीन भी नहीं कर पाएगा, ये फैसला तेरा रब करेगा। अब ये फैसला जब अल्लाह की बारगाह में गया, दो मुकद्दस हसन और हुसैन का ये मुकद्दस फैसला अल्लाह की बारगाह में गया, तो अल्लाह की रब्बुल इज्जत की बारगाह से जबरील आमीन को हुक्म होता है कि मैं तुम्हें जन्नत का एक सेब देता हूँ, और ये सेब आप गिरा देना, तो जिस हसन की तख्ती पर अगर पड़ गया तो हसन की तख्ती अच्छी है, अगर हुसैन की तख्ती पर पड़ गया तो हुसैन की तख्ती अच्छी है, और जिसकी तख्ती पर ये जन्नती सेब गिर गया बस उसके हक में फैसला कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का राज था। तो जबरील आमीन ने आप जो है आपके जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नती सेब दिया था वो सेब ऊपर फेंका, और जब वो ऊपर फेंका वो तख्ती पर आने से पहले हवा के बीच में कट के दो हो गए, उस सेब के दो टुकड़े हो गए, और एक हसन की तख्ती पर पड़ गया और एक हुसैन की तख्ती पर पड़ गया। ना हसन को नाराज किया ना हुसैन को नाराज किया। ये वो दो मुकद्दस हस्तियां हैं जिनको अल्लाह भी नाराज करना पसंद नहीं करता। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितनी मर्तबा कोई पता नहीं, आपने हजर अस्वद देखा है, एक मर्तबा मेरे आका ने हजर अस्वद पर अपने होठ मुबारक रखे, तो क़यामत की सुबह तक हजर अस्वद की अज़मत ये होगी कि हर गुनाहगार हज की नियत से जाएगा, इसलिए चूमेगा कि यहाँ पर मेरे मुस्तफा के मुकद्दस होठ लगे। लेकिन हुसैन की मुबारक गर्दन, हुसैन का मुबारक गला वो है, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को चूमा। तो जब ये हसीन काफिला 70 या 80 अहले बैत का काफिला रात को मदीने से तैयारी करने लगा, तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना का शहर बहुत पसंद था, फरमाया मैं सब शहरों से ज्यादा पसंद मदीने के शहर को करता हूँ, और हुसैन को भी मदीने का शहर बड़ा पसंद था। तो जब ये अहले बैत का काफिला रात को इन्होंने सुन लिया कि आज हम पर यजीद, जो हमने यजीद की बैत का इनकार किया, अब ये हमारे लिए एक तूफान बन जाएगा, तो इन्होंने रात को मशवरा किया कि लिहाजा हम मक्का की तरफ चलते हैं। और जिस दिन इन्होंने हिजरत की वही दिन हिजरत का है, और वही दिन मेरे मुस्तफा की मिराज का दिन है। और जब आप रात को जाते हैं, इमाम हुसैन अपने नाना मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुबारक पर गए, और क्या कहते हैं, ओ मेरे नाना तेरी जात पर मेरी जात कुर्बान हो जाए, आज हुसैन मदीना का शहर छोड़कर मक्का की तरफ हिजरत कर रहा है। ओ मेरे मुस्तफा, ओ मेरे नाना, आज तेरे रोज़ा मुबारक पर हुसैन आखिरी सलाम देने के लिए आया है, आज ये तुझसे जुदाई के लिए जा रहा है, आज ये अपनी गर्दन कटाने के लिए जा रहा है, आज ये हुसैन अपना गला तेरे राह के लिए, तेरी रजामंदी के लिए जो है तेरे राह में अल्लाह के राह में खून बहाने के लिए जा रहा है। अब मुझे अंदाजा लगाओ, जब एक इंसान आम इंसान अपना घर छोड़ता है किसी मुसीबत और किसी मुश्किलात की वजह से, तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, तो इस अहले बैत के दिल पर क्या गुजरी होगी कि अपने बच्चे लेकर, अपनी बीवियां लेकर, सब के सब लेकर, और फिर आखिरी सलाम मेरे मुस्तफा के रोज़ा मुबारक पर दी होगी। तो मेरे रोज़ा रसूल से आवाज आई कि हुसैन मैं जानता हूँ तू मेरे पास जल्दी आने वाला है, और तू प्यासा है, और तू कान करीब मेरे आबे कौसर पर आएगा, और पानी से खूब से आब होगा, तुझे भूखा कत्ल किया जाएगा, तुझे प्यासा कत्ल किया जाएगा, और जिस गले पर मैं कौसर दिया करता था कान करीब उसको अलग कर दिया जाएगा। वो मेरे हुसैन सब्र से काम लेना, तू मत घबराना, कान करीब तू मुझसे मुलाकात करेगा। आपने जब ये मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर आखिरी सलाम पेश किया, अपनी वालिदा हज़रत फातिमा तो ज़हरा के मज़ार पर गए, कहने लगे ओ अम्मा, आज मैं जा रहा हूँ, जो तूने बचपन में मुझे दूध पिलाया था, जो तूने दूध पिलाया था, आज हुसैन उस दूध का हक अदा करने जा रहा है। मेरी अम्मा, आज हुसैन का तुझे आखिरी सलाम है, लिहाजा आज हुसैन मदीना का शहर छोड़कर यहाँ से अलविदा हो रहा है, ये आखिरी सलाम अलविदा का सलाम है। मेरी अम्मा, मैं आज अल्लाह के राह में अपनी कुर्बानियाँ देने जा रहा हूँ। मेरी अम्मा, इसलिए तूने मुझे पाला होगा, मेरी अम्मा इसलिए तूने अपना दूध मुझे पिलाया था, आज वो हक
अदा करने का दिन आ चुका है। आज हुसैन के इम्तिहान का वक्त आ चुका है। लिहाजा हुसैन आज मुझे आखिरी सलाम करके लौट रहा है, ये मदीना छोड़ रहा है, इस मदीना को अलविदा सलाम कह रहा है, इस मदीना को आखिरी सलाम कह रहा है। मुझे दुश्मनों ने, मुझे जालिमों ने मजबूर कर दिया है। अब मेरा कोई चारा न रहा, अब मेरा यहाँ बंदोबस्त कि कोई नहीं है, अब मेरा यहाँ रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। लिहाजा आज मैं हिजरत कर रहा हूँ। रात को काफिले वालों ने सामान अपना जो है बांध लिया। इमाम हुसैन ने अहले बैत को ऐलान कर दिया, अपने बीवियों को, अपने बच्चों को, सबको कह दिया कि लिहाजा तैयार हो जाओ, आज सुबह हमारा काफिला रवाना हो जाएगा। हम यहाँ यजीद के हाथों पर बैत नहीं करेंगे, लिहाजा हम मक्का मदीने के अंदर चलते हैं। और जब आप मक्का मदीने के अंदर गए, आपने कहां पर क़याम किया? जहां जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया था, तो कुफार ने आपको शोईब अबी तालिब उस जगह पर रोक दिया था, एक साल कुछ खाने पीने के लिए न दिया था। वहां पर तन्हाई में खानदान रसूल को सबको वहां पर रोक दिया था। तो मेरे हजरत इमाम हुसैन उसी जगह पर जहां मेरे मुस्तफा करीम ने क़याम किया, आप उसी जगह पर जाते हैं, वहीं क़याम करते हैं। जब सहाबा इकराम ने ये सुना कि यहाँ पर इमाम हुसैन अली के शेर आए हैं, और वो हुसैन अहले बैत में से जिनको मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गोद में उठा कर दुआएं करते थे, आज वो हुसैन आए हैं, तो सहाबा आपको देखने के लिए बड़े शौक और ज़ौक़ के साथ जमा हुए। अगर आप मक्का के अंदर कुछ अरसे रहे, तो कोफा वालों ने लेटर भेजे, खत भेजे, या ये जो है हम आपकी बैत करना चाहते हैं। तो जब कोफा वालों ने एक खत नहीं तो सैकड़ों में खत आ गए कि इमाम हुसैन से कहने लगे, आप कोफा के अंदर आ जाओ, हम आपके हाथ पर जो है बैत करेंगे। तो इमाम हुसैन ने काफी खत आने के बाद जब आखिरी खत आया, तो आपने कहा चलो ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि मैं इमाम मुस्लिम को कोफा के अंदर भेजता हूँ। अगर इन्होंने मुझे खत लिखा कि कोफा के हालात अच्छे हैं, तो मैं आपके साथ जल्दी मुलाकात करूंगा। तो इधर सहाबा इकराम ने कहा, हुसैन हमने सुना आपका मशवरा और आपके दिल के अंदर ये इरादा है कि आप कोफा के अंदर जाते हैं, लिहाजा हम आपको कोफा के अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपको है रसूलुल्लाह की निशानी मौजूद है। आप अहले बैत में से हमारे पास वो मुकद्दस निशानी है जिनको हम जाया नहीं कर सकते। कोफा के लोग बदबख्त है, कोफा के लोग धोखेबाज है, हुसैन वो आपके साथ धोखा करेंगे, इसलिए आप मत जाओ। इमाम हुसैन ये राज जानते थे, लेकिन इमाम हुसैन ये भी जानते थे कि अगर कोफा वालों ने कल क़यामत के दिन हुसैन से सवाल कर दिया कि हुसैन जब हम आपसे बैत मांग रहे थे कि आप हमें बैत दो, हम यजीद के हाथ पर बैत नहीं करेंगे, तो आपने इनकार किया। अगर मैं इनकार कर जाऊं तो मुझे रब के सामने मैदान महशर में क्या जवाब देना होगा, इसलिए मैं इनकार नहीं कर सकता। मैं हुसैन में मुस्लिम बिन आकिल को कोफा भेज देता हूं। और जब इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन आकिल को कहा कि आप ऐसा करो, आप कोफा के अंदर चले जाओ, अगर वहां के हालात अच्छे हुए तो आप मेरी तरफ खत लिखना, और कुछ अरसे के बाद मैं भी जल्दी आ जाऊंगा। जब मुस्लिम बिन आकिल कोफा की सरजमीन पर रवाना हुआ, तो एक हफ्ते के अंदर 12,000 तकरीबन लोगों ने इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत किया। तो जब यजीद को यह खबर मिल गई कि कोफा के लोगों ने इमाम मुस्लिम बिन आकिल जो थे उनके हाथों पर बैत करने शुरू कर दी है, और यजीद के खिलाफ बैत हो रही है। तो जब यजीद ने ये सुनी तो उसने कहा, बशीर बिन नामान जो उस वक्त कोफा के अंदर गवर्नर थे, उसने मिंबर पर खड़े होकर ऐलान कर दिया कि मुस्लिम बिन आकिल जिनके हाथों पर लोग बैत कर रहे हैं, ये बैत यजीद के खिलाफ है, इसे कोफा उठेगा, लिहाजा मैं इस पर काबू नहीं कर सकता। तो जो मुनाफिक उस पर कोफा की सरजमीन के अंदर थे, उन्होंने यजीद की तरफ लेकर लिखा कि बशीर बिन नामान जो है अपनी कमजोरी का जानबूझकर इजहार कर रहे हैं, लिहाजा आप किसी दूसरे गवर्नर को भेज दो, या आप किसी भी तरह कोफा के अंदर पहुंचो
पहुंचो और इन लोगों को यहाँ पर इसे बांध लो, वरना ये सब के सब जो है मुस्लिम बिन आकिल के हाथों पर बैठ कर रहे हैं। और इमाम हुसैन को भी दावत दी है और इमाम हुसैन भी कोफा में तशरीफ ला रहे हैं। लिहाजा आप जल्दी जल्दी किसी दूसरे गवर्नर को कोफा के अंदर भेज दिया जाए। यजीद ने एकदम बशीर बिन आवान को गवर्नर से हटा दिया और ये समझता था बसरा के अंदर उस वक्त ज़ैद जो था वो गवर्नर था, बड़ा सख्त और बड़ा लड़ाई मजबूत गवर्नर था जिसके दिल पर कोई रहम नहीं आती थी। इसने फौरन उसको ऑर्डर किया, आप फौरन चले जाएं, कोफा की सरजमीन के अंदर दाखिल हो जाए। और ये ज़ैद बदमाश और मक्कार आदमी था, ये समझता था कोफा के अंदर इस वक्त तूफान बरपा हुआ है कि इमाम हुसैन के हाथों पर बैठ करने के लिए पूरा कोफा के लोग तैयार है। लिहाजा अगर मैं दिन को अंदर कोफा की सरजमीन पर कदम रखूंगा तो मुझे सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और मैं जिंदा कोफा के अंदर दाखिल नहीं होगा। इसने रात के वक्त के अंदर कोफा की सरजमीन में मक्का की तरफ से रास्ता दाखिल होता था, उस रास्ते से आया। इसने अपने पूरे जिस्म पर पर्दा डाल दिया, अपना आप छुपा दिया। और इसने ये क्यों छुपाया? ताकि कोफा के लोगों को ये पता न चले कि ये ज़ैद आ रहा है या कोई और आ रहा है या इमाम हुसैन आ रहा है। तो जब ये बदबख्त अपने आप को ढांप कर लिबास के अंदर कोफा के अंदर आया तो लोगों का बेशुमार हजूम खड़ा हो गया और इसके इस्तकबाल के लिए इमाम हुसैन के नारे लगे, अहले बैत के नारे लगे। तो जब ये गवर्नर हाउस के करीब में पहुंचा, एक ऊंचे मकाम पर किले पर चढ़कर इसने अपने चेहरे से पर्दा हटाया और हटाकर कहा, लोगों समझ जाओ, सुनो, मैं हुसैन नहीं हूँ, मैं ज़ैद हूँ। और तुम लोग जो हुसैन के हाथों पर बैठ करना चाहते हैं, मुस्लिम बिन आकिल के हाथों पर बैठ करना चाहते हैं, ये तुमने जो है जुल्म को दावत दी है, यजीद के खिलाफ बैठ करना चाहते हो। लिहाजा मैं ज़ैद हूँ और जिस इंसान ने आज भी अगर मुस्लिम बिन आकिल के हाथों पर बैठ की, मैं उसे कत्ल कर दूँ। जब इसने ऐलान किया, लोगों का बेशुमार सामने हजूम था तो लोग हैरान हो गए। इसने पर्दा उठाया और ये चेहरे पहचानता रहा कि जो सामने जुलूस के अंदर लोग हैं, ये कौन कौन लोग हैं। तो लोग अपने घरों की तरफ लौट गए और ये बड़ा जालिम था। लोगों का जो है इनका खौफ जो था लोगों के दिल पर भारी गुजर गया। लोग फौरन गए घर के अंदर। अक्सर लोगों ने इमाम हुसैन जो मुस्लिम बिन आकिल के हाथों पर बैठ की थी वो तोड़ दी। और इसमें पहुंचते ही क्या किया, कोफा के अंदर कितने बड़े बड़े लोग थे जिनका कोफा के अंदर जो है बात मानी जाती थी, और उनको यकदम इसने गिरफ्तार कर लिया। और जब इनको गिरफ्तार किया करने के बाद इसने कहा कि भाई फौरन बताओ, मुस्लिम बिन आकिल कोफा की सरजमीन के अंदर आए हैं और उनके हाथों पर आपने बैत की है, बताओ वो किसके घर के अंदर है और जिसने उसको अपने घर के अंदर रखा मैं उसे भी कत्ल कर दूंगा। अब इसको कोई खबर नहीं चली कि मुस्लिम बिन आकिल कहाँ है। इसने अपना एक जासूस तय किया और उसे 300 दिरहम माने, कहा मैं तुझे 300 दिरहम देता हूँ, आप मुस्लिम बिन आकिल को ढूंढ कर लाओ। ये जो एक बदबख्त इंसान था ये जामा मस्जिद में चला गया। इसने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद एक बंदे को देखा, वो बड़े एहतराम से अदब से नमाज पढ़ रहा था, बाद में दुआ कर रहा था, बड़ा हसीन चेहरा था। और ये समझ गया कि ये कोई अहले बैत का जाने वाला है, हुसैन का जाने वाला है, मुस्लिम बिन आकिल का जाने वाला है। ये उसके पास जाकर बैठा, कहता है हज़रत मैं आपसे एक बात पूछूं, आप सच बताओगे? कहा क्या बात है? कहा मैं मुल्क शाम से आया हूँ और मैं अहले बैत को पसंद करता हूँ और मैं इनको चाहता हूँ। मैंने सुना कि मुस्लिम बिन आकिल जो है वो यहाँ पर कोफा में आए हैं और मैं उनके लिए 3000 दिरहम लेकर आया हूँ और ये मैं उनको तोहफा देना चाहता हूँ, लिहाजा उनके हाथ पर बैत भी करना चाहता हूँ। आप मुझे बताओ मुस्लिम बिन आकिल कहाँ? तो उसने कहा भाई यहाँ पे तो बड़े सारे लोग हैं, आपने इससे क्यों नहीं पूछा मुस्लिम बिन आकिल के बारे में? मुझसे क्यों पूछा? कहा आपके चेहरे से, आपके हुस्न से, आपकी इबादत से, आपके तकवे से, आपकी परहेजगारी से ये लगता था कि आप अहले बैत के चाहने वाले हैं, इसलिए ये राज की बात की, मैंने ये आपको कही। अब वो अल्लाह का बंदा इसकी दो नंबरी में फंस गया, वो नहीं समझ पाया।
اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کو مسلم بن عاقل سے ملاقات کرواتا ہوں۔ اور وہ آپ کو لے کر ہانی کے گھر مسلم بن عاقل اس وقت قیام فرما رہے تھے، آپ کو لے کر ان کے گھر گیا۔ تو آپ نے وہ جو جاسوس تھا 3000 درہم مسلم بن عاقل کو دی، ان کے ہاتھوں پر بیعت کیے، ان کے پاس آتا رہا، جاتا رہا، رات سنتا رہا، رات کو ساری کی ساری زید اور وقت کے پاس پہنچاتا رہا۔ اور جب زید کو پتا چلا یہ جو ہانی تھا اس کی اور زید کی آپس میں بڑی دوستی تھی، لیکن وہ جو پرانی دوستی تھی آج یہ مسلم بن عاقل کے ہاتھ پر سچے دل سے بیعت ہوا تھا۔ تو جب زید نے پیغام بھیجا کہ ہانی کو بہت فوراً ان سے ملاقات کرے، جب ہانی کو بتایا زید نے، ان کی ملاقات ہوئی، کہا میں نے سنا آپ کے گھر میں مسلم بن عاقل ہے؟ کہا ہاں، پہلے تو انکار کیا، بعد میں مان لیا، کہا ہاں میرے پاس ہے۔ تو کہا میری اور آپ کی اگر پہلی دوستی نہ ہوتی تو میں تجھے اسی وقت فوراً قتل کر دیتا۔ تو نے میرے دشمن کو اپنے گھر کے اندر رکھا، تو نے یزید کے خلاف بیعت لینے والے کو اپنے گھر کے اندر رکھا، لہذا آپ بتائیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہانی نے کہا مجھے آپ وقت دو، مہلت دو، میں مسلم بن عاقل کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں اور میں اس جو ہے آپ کی ذمہ داری سے فرار ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا، آپ کو اب اجازت نہیں ملے گی، اگر آپ مسلم بن عاقل کو میرے حوالے کرو تو میں چھوڑ دوں گا، ورنہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، قتل کروں گا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے مہمان کو تجھے قتل کرنے کے لیے دوں، یہ کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتا۔ تو کہا یہ نہیں ہو سکتا تو میں تجھے آزاد نہیں کروں گا۔ اب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، تلواریں چلی، چلنے کے بعد جو ہانی تھا اس کا ریلیشن شپ جو تھی وہ بڑی گہری تھی، بڑے اچھے خاندان سے تھا، اس کے دوست جو تھے، اس کے بھائی تھے، وہ بڑے سخت ہوتے تھے۔ انہوں نے یہ سنا کہ زید نے ہانی کو قتل کر دیا ہے، یہ بات پھیل گئی تو وہ لشکر لے کر گورنر ہاؤس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ جب گورنر ہاؤس کے سامنے آئے تو زید نے کہا کہ یہ افواہ غلط ہے، ہانی ابھی زندہ ہے، میں نے ان کو قتل نہیں کیا ہے۔ تو آپ اس وقت شریع قاضی جو تھا، قاضی کو حکم ملا کہ جاؤ ہانی سے مل کر آؤ، ذرا ہانی اس وقت ہے زندہ یا کہ قتل کر دیا۔ جب قاضی صاحب اندر آئے تو ہانی کے ساتھ گفتگو ہوئی، تو ہانی نے کہا کہ اگر 10 ہی بندے اس وقت گورنر ہاؤس کے اندر آ جائے تو میں آزادی حاصل کر لوں گا۔ اب ان کے بیچ میں جو گفتگو ہوئی، ایک جاسوس بندہ زید نے لگا دیا کہ ذرا یہ کیا گفتگو کریں گے، یہ گفتگو آپ مجھ تک سنا۔ اب قاضی بیچارہ بھی مجبور ہو گیا کہ قاضی نے بات سنانے تک پیچھے پریوار میں نہ صحیح طریقے سے سنا پایا۔ اس نے اتنا سارا کہا ہاں ہانی تو سلامت ہے، لہذا اس کو قتل نہ کیا گیا، وہ ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ گورنر سمجھ گیا کہ اب اتنا زیادہ ہنگامہ نہیں اٹھنے والا، تو جو امام مسلم بن عاقل تھے انہوں نے مغرب کی نماز جامع مسجد کوفہ کے اندر پڑھائی، تو 12,000 لوگوں نے مغرب کی نماز ان کے پیچھے پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو دیکھا کوئی کوفہ والا نہیں تھا۔ جب کوفہ والا نظر نہ آیا آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلا گئے، آپ مسجد کے اندر اکیلے بیٹھے ہوئے حیران ہے۔ ادھر سے زائد نے گورنر ہاؤس سے اعلان کر دیا کہ مسلم بن عاقل کو جو اپنے گھر کے اندر آج کھلائے گا، اپنے گھر کے اندر رات کو قیام کے لیے جگہ دے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ لوگوں نے شام سے دروازے بند کر دیے کہ مسلم بن عاقل ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ مسلم بن عاقل بیچارہ مسافر اللہ کا بندہ کوفہ کی جامع مسجد میں حیران بیٹھا ہے، پروردگار اس امتحان کے اندر ڈال دیا۔ ان کوفہ والوں نے مجھے بلا کر مجھ سے دھوکہ کر دیا، ان کوفہ والوں نے مجھ میرے ہاتھوں پر بیعت کر کے میری بیعت توڑ دی۔ ادھر زید نے اعلان کر دیا اس کو اندر نہ داخل ہونا دینا۔ آپ مسجد سے باہر نکلے، حیران ہے، ادھر سے پریشانی بھی ہے کہ میں نے لیٹر لکھا ہے امام حسین کو کہ یہاں پر امن ہے، آپ بھی آ جاؤ۔ اے اللہ اب حسین بھی آ جائیں گے، اب کیا ہوگا؟ اب یہ حشر کا مسئلہ یہ بڑا سخت مجھ پہ امتحان اتر گیا۔ اور اب اس کے جو امام مسلم بن عاقل تھے، 2 کمسن بیٹے محمد اور ابراہیم تھے، یہ شریع قاضی کے حوالے کر کے آئے تھے، ان کا سر پہ خوف ہے، ان کا کیا ہوگا، حسین کا کیا ہوگا، اپنی جان کا کیا ہوگا۔ آپ مسجد سے باہر نکلے اور اسی غم کے حال میں یہ اللہ مسجد لوگوں نے دروازے بند کیے، اب کہاں جاؤں، کہاں ٹھہروں، اب اگر مجھے کوئی دیکھ لے گا تو فوراً پکڑ کر زید نے کہا کہ مسلم بن عاقل کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ آپ اسی طرح نکلے تو ایک بوڑھی بیچاری تھی، اس کے دروازے پر آپ کھڑے ہوئے تو اس بوڑھی نے کہا، بوڑھی سے کہنے لگے کہ مجھے پانی پلا دیا جائے۔ تو اس نے پانی لایا، پانی پینے کے بعد میرے مسافر قربان جس پہ میری ذات، تو آپ
पानी पीने के बाद चुप करके बैठ गए। उस बूढ़ी ने फिर से कहा, आप कौन हो? आपने पानी मांगा था, मैंने पिलाया, आप मेरी जान क्यों ले रहे हो? आप खामोश रहे, आपकी आंखों से आंसू आए। बूढ़ी ने फिर पूछा, ओ मुसाफिर बता तुम कौन हो और तुम्हें मैंने पानी पिलाया, आप कहीं जान क्यों नहीं रहे? उसने कहा, ए औरत, मैं अपनी गम की दास्तान सुना नहीं सकूंगा, मेरे गम की दास्तान यूं है, मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, मेरा यहाँ